श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भयदारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमें कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक का भी बटन प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि महत्वपूर्ण नियम क्या है जो हमें हमेशा फॉलो करके ही पूजा करनी चाहिए, जो कि हमसे बिल्कुल गलतियां ना हो, क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्गों के बनाए हुए नियम है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। तो वो सबसे पहला नियम हमारा क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये दिया हमारा जल रहा है, तो कभी भी आपको ना दिया से दिया ऐसे नहीं जलानी चाहिए। सबसे पहला नियम कभी भी भूल कर भी मत कीजिएगा। दिवाली वगैरह में भी हम जलाने लगते हैं, एक दिया से कई दिया जलाते हैं, जो कि हमें नहीं जलानी चाहिए। आपको ना कैंडल से जला लेनी चाहिए, या मतलब किसी प्रकार से आप जलाइए, 2-4 माचिस के तिल्ली से जलाइए, लेकिन दिया से दिया आपको कभी नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। तो इस दूसरा नियम क्या है कि देख लीजिए, दूसरा नियम भी मैं दिया का ही लेके है। तो वो क्या है कि ये दिया हमारा जल रहा है ना, या वो भगवान के पास जल रहा हो, या वो दिया आपका जैसे कहीं भी जला के आपने दिया रखा है, तो दिया को ऐसे फूंक के हमें दिया नहीं बुझानी है। ठीक है, दिया को हमें ऐसे मार के भी नहीं बुझानी है। ऐसे दिया को लोग ऐसे ऐसे करके बुझाते हैं ना, मार के, वो भी हमें नहीं बुझानी है। दिया को कैसे करना है, देखिए मैं भूल गई, सर पे पल्लू रख के भगवान के पास। दिया को कैसे बुझानी है, ऐसे अपने आंचल से या दुपट्टे से ऐसे करके दिया को, और इसको बुझाना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मतलब हमारी मम्मी लोग के लैंग्वेज में तो बोलते हैं इसको जुड़वा देना। मतलब दिया को ठंडा देना, इसको जुड़ा देना। दिया को हाथ से मत बुझाइएगा, दिया को फूंक के मत बुझाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है जो कि हर आदमी को तो मालूम है, कभी भी सर के ऊपर देखिए, सर के ऊपर ना ऐसे आपको पल्लू रखकर ही पूजा करनी चाहिए। या तो आप एक धोया हुआ दुपट्टा रखिए अपने पूजा मंदिर में ही, क्योंकि हम ड्रेस तो रोज धोते हैं अपना, लेकिन दुपट्टा कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कभी कभार नहीं धो पाते हैं, और फिर वही बासी और जो अशुद्ध दुपट्टा है हम ओढ़ के भगवान का पूजा अर्चना करने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, एक दुपट्टा परमानेंट या तो अपने मंदिर में रख दीजिए, या जो ही दुपट्टा अगर धोया हुआ है तब तो दिक्कत ही नहीं है, आप रोज अपने ड्रेस के साथ धो देते हैं, कपड़े के साथ। अगर नहीं धोया हुआ है तो आप एक दुपट्टा रखिए। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, कभी कभी हम ऐसा ड्रेस वगैरह कुछ पहन लेते हैं जिसमें दुपट्टा मान लीजिए अगर नहीं लिए गलती से, तो आपको क्या करनी है कि ऐसे एक पीला कपड़ा ना हमेशा अपने मंदिर में रखिए, या एक दुपट्टा रखिए, ऐसे सर पे ओढ़ के आपको या तो दीपक जलानी चाहिए या आपको पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, जो ही आपके पास शुद्ध कपड़ा साफ सुथरा चाहिए, मंदिर में पक्का रखिए। जब मंदिर में जाता है, या वो जेंट्स पुरुष जाते हैं या वो महिला जाती हैं, तो एक कपड़ा अपने माथे पर रख के ही, शर्ट को ढक कर ही भगवान की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो अगला नियम क्या है कि देखिए, जैसे मैं आपको बताई थी ना अपने वीडियो में कि एक बर्तन वहाँ रख लीजिए, जैसे हम आचमन करते हैं ना, तो इसमें नीचे गिराएंगे तो किसी का पैर लगेगा, नीचे गिरेगा तो किसी का पैर लगेगा। तो आपको क्या करना है, एक बर्तन रखना है, उसमें आपको मतलब ऐसे करके इसी में इकट्ठा करते जाना है। या तो आप चाहें तो इसको 5 बार कर देते हैं, या 2 बार भी करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, मैं 3 बार की 4 बार कर देती हूँ। तो इस जल को ना सिंक में, बाथरूम के ड्रेन में और ऐसे वैसे जगह पे मत फेंकिएगा जहाँ भगवान का ये आचमन किया हुआ जल पैर पड़े, कोई लांघे, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे लिए शुभ नहीं है। तो आप या तो तुलसी जी का पौधा रखें उसमें डाल दीजिए, या आप ना इसको अपने गमले में डाल दीजिए। ठीक है,
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम, ठीक है, ये भी रख देती हूँ। अगला नियम क्या है, पूजा से संबंधित ये नियम है जो कि हर महिलाओं को पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या करना है, मैं अपने वीडियो में आप लोग से कही थी, आज करके भी दिखा देती हूँ कि देखिए ये मेरा मंदिर है ना, इसका अभी बहुत सारा कार्य अभी बाकी है। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ मैं ड्रिल करवा के 2 नेल लगवाऊंगी पर्दा लगाने के लिए। अभी मैं लगवाई नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, और इसके लिए मैं कर्टेन लाऊंगी भगवान लोगों के लिए। तो तब तक मैं नियम बस कर देती हूँ। तो आपको बताई थी ना कि कभी मंदिर में रात को जब आप पूजा कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, सोने जब जाते हैं, उस समय आपको क्या करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा बस दिखा के आपको नियम बता दे रही हूँ। ऐसे मंदिर में ना पर्दा आपको लगा देनी चाहिए। ये छोटा कपड़ा है, मैं अभी लाऊंगी और ड्रिल हुआ नहीं है, हो जाएगा तो लगा के रखूंगी परमानेंट। तो आपको पर्दा ऐसे सरका देनी चाहिए। दरवाज़ा नहीं लगाते हैं, लेकिन मंदिरों में तो भगवान का पट बंद हो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो दरवाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि मंदिर में दरवाज़ा नहीं लगाया जाता है। भगवान लोगों को आराम करने के लिए, उनको मतलब भगवान लोग विश्राम करें, इसके लिए आप पर्दा लगा दीजिए या आप दरवाज़ा भी बंद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पूछते हैं कि दीदी लोग बोलते हैं कि दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दरवाज़ा आराम से बंद कर सकते हैं। तो ये भी नियम हो गया। तो ये हो गया हमारा 6ठा नियम। और जो हमारा अगला नियम है वो क्या है कि देखिए, पूजा का मंदिर हो या बाहर किसी भी मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम ऐसे भगवान लोग को मतलब छू के हम प्रणाम कर लेते हैं, भगवान लोग को स्पर्श करके, तो वो तो करनी ही है। अगर मंदिर के दरवाजे पे बहुत अधिक भीड़ है तो भी आप मंदिर के साइड में, मंदिर के पीछे से, या मतलब जहां आपको मौका मिले कहीं भी, अगर दरवाजे पे मिलता है तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। या अपने घर में प्रतिदिन आपको भगवान को प्रणाम कैसे करनी चाहिए, प्रणाम तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो नियम है, जो बहुत सुंदर नियम है, वही हमें करनी भी चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं आपको करके बता दे रही हूँ। सर पे तो रखना ही है, जब पूजा करो तो सर के ऊपर रखना है। तो आपको क्या करना है, भगवान लोग को प्रणाम करने के लिए ना ऐसे धरती को प्रणाम करके और फिर हाथ को पीछे करके और हम सर को पहले झुकाते हैं भगवान लोग के सामने, और ऐसे हमें प्रणाम करनी है भगवान को, और फिर धरती को एक बार छू के प्रणाम करना है। भगवान से माफ़ी मांगना है, कानों को छूते हुए माफ़ी मांगेंगे, हे भगवान जी जो गलती हमसे हुई है, चूक हुई है, उसको क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से आपको रोज़ भगवान को प्रणाम करनी चाहिए, और भगवान से जो ही हमारी गलती हो, भूल हो, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा इसी प्रकार से कीजिए। और जो मैं आपके साथ 7 या 8 नियम शेयर की हूँ, उसको ऐसे तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा ये वीडियो। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय।